नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो FSSAI के प्रमुख हैं अरुण सिंघल। बहुत महत्वपूर्ण संगठन है यह FSSAI, और यह जो अरुण सिंघल हैं वह अभी हाल फिलहाल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के तौर पर कार्यरत थे। इन्होंने GSG अयंगर का स्थान लिया है। आप स्क्रीन में इनकी फोटो देख सकते हैं। अब ये FSSAI क्या है? यह एक खाद्य नियामक है जो खाद्य उद्योग के लिए मानक निर्धारण करने, मानक मतलब स्टैंडर्ड, खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए भारत देश का सबसे शीर्ष निकाय है, और यह आता है परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अधीन। हमारे मंत्री कौन है? हेल्थ मिनिस्टर, वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्हें हाल फिलहाल में WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि माई लाइफ माई योगा, जो जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है, शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो माई लाइफ माई योगा ये जो एक वीडियो ब्लॉगिंग है, ये PM नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा है। कब कहा था? राष्ट्र के नाम पे अपने ये जो मासिक संबोधन करते हैं मोदी जी, मन की बात, उसमें इस माई लाइफ माई योगा की बात उन्होंने कही थी। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस का एक संयुक्त प्रयास है। यह आप सामने स्क्रीन में इसका जो लोगो है माई लाइफ माई योगा, इसको आप सामने देख सकते हैं। और देखिए पूरी दुनिया के सभी प्रतियोगी इसमें भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर किसी से भी अपनी प्रविष्टि को भेज सकते हैं। आयुर्वेदा योगा, इट मीन्स आयुष मंत्रालय के तहत ये किया जा रहा है। मुख्यतः आयुष मंत्री आपको पता है श्रीपद यशो नायक। आयुष का मतलब मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं, A से आयुर्वेद, Y से योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक मतलब नेचुरोपैथी, इसके अलावा U से यूनानी, S से सिद्धा और H से होम्योपैथी। ये क्वेश्चन UPSC, PSC, वनडे एग्जाम सभी में पूछा जा चुका है। कभी पूछ लेता है आयुष का U क्या बताता है, कभी पूछ लेता है आयुष का H क्या बताता है, कभी पूछ लेता है इनमें कौन सा शब्द है जो लिखा हुआ नहीं है। आपको पता आयुष में N नहीं है, N मतलब नेचुरोपैथी नहीं है। तो बहुत घुमा घुमा के इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किस बल्लेबाज को नामांकित किया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को BCCI के द्वारा नामांकित किया गया है। जो आधार बताया है खेल मंत्रालय ने भारत सरकार के, वह ये कहा है कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक के प्रदर्शन को आधार माना जाएगा। इट मींस 3 साल। अब रोहित शर्मा कौन है? रोहित शर्मा भारतीय जो वनडे है, ODI क्रिकेट है, उसके उप कप्तान हैं। 2019 के ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। इसी समय उन्होंने वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज भी लगाई थी। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हिटमैन के नाम से भी मशहूर हैं। भारत देश में कहा जाता है शर्मा जी का लड़का, है ना, काफी ये क्या किया जाता है, पॉपुलर है। और इसी के साथ ही साथ BCCI ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामांकित किया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, अध्यक्ष कौन है हाल फिलहाल में? BCCI के सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न है हमारे पास कि युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह शुरुआत की गई है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून मंत्री जो है हमारे रविशंकर प्रसाद, इनके द्वारा यह किया गया है। क्या है भाई यह युवाओं को नए युग की तकनीकी क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया एक प्रोग्राम है। अब ये देखिए, इसमें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री, इंटेल इंडिया के साथ मिलकर मानव संसाधन विकास के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मंत्रालय के समर्थन से यह पूरा का पूरा AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूथ के लिए तैयार
किया गया है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनना चाहिए कि राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका लिंक बताएं। देखिए मेरे हिसाब से इन फ्यूचर में अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन भविष्य में क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है कि सीधा सीधा सरकार लिंक ही पूछ लेगी आपसे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो नया लॉन्च किया गया है, इसका लिंक है ai.go.in, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मीन्स ai.go.in। मैं आपको बता चुका हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक सबसे पहले शुरुआत किया था किसने, आईटी हैदराबाद में। चलिए देखिए भारत में एआई से संबंधित विकास के लिए यह वन स्टॉप वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत आईटी उद्योग के संयुक्त रूप से यह विकसित किया गया है और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय क्या करेगा, ई गवर्नेंस के थ्रू इसका कंट्रोल करेगा। तो याद रखिएगा, एक तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या पोर्टल, और एक हो गया हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम। आप देख सकते हैं हमारे मंत्री को रविशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारे पास कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2020 और 21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। तो 445 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन आपको पता है भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। भारत देश के हर परिवार के घर तक भारत देश के हर परिवार के घर तक नल के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना बहुत महत्वपूर्ण है ये जल जीवन मिशन। कितने पैसे हैं भाई, 445 करोड़ रुपए दिए गए हैं छत्तीसगढ़ की सरकार को। आपको याद होगा उड़ीसा को अम्फान तूफान के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए थे और पश्चिम बंगाल को अम्फान तूफान के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो ये ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2023 और 24 तक 100% कार्यात्मक जल नल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, एक रोड मैप तैयार किया जाए और 45 लाख घरों में से कम 20 लाख घरों को तो नल का कनेक्शन प्रदान किया जाए। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश राज्य से टूटकर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। आप स्क्रीन में राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री महोदय को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो PR जयशंकर अब होंगे IIFCL के क्या प्रबंध निदेशक मींस मैनेजिंग डायरेक्टर। 3 साल की अवधि इनको मिली है। आपको पता है कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा नियुक्ति समिति ने कुछ और नियुक्तियां करी हैं, जैसे बसंतराव सत्य वेंकट को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उप प्रबंधक बनाया गया है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ऐसे ही वर्षा बंगारी को एग्जिम बैंक का डिप्टी MD बनाया गया है और सुनील कुमार बंसल को IFCI लिमिटेड के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 4 नियुक्तियां आपने यहां पर देख ली। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा करी है। तो मुद्रा शिशु ऋण योजना की बात सरकार ने सामने रखी है। अब इसमें अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि 1 लाख लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए 2% के कम ब्याज लाभ पर यह योजना दी जाएगी, क्योंकि अभी क्या लॉकडाउन चल रहा था। इससे शिशु लोन लेने वाले लोगों को लगभग 1500 करोड़ रुपए की क्या होगी, राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखिए आपको याद होगा मुद्रा योजना भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। आप सामने देख सकते हैं मुद्रा लोन से संबंधित तीनों शिशु, किशोर और तरुण तीनों कैटेगरीज के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे पास कि डेंसू एजेंसी लिमिटेड या नेटवर्क DAN के स्वामित्व वाली एक मीडिया एजेंसी है कैरेट इंडिया। इसका नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो अनीता कोटवानी को आप देख सकते हैं, इन्हें CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि अपने भाई साजिद के साथ बनाई गई जोड़ी साजिद वाजिद के लिए बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे वाजिद खान, इनका निधन हो गया। वे क्या थे, तो वे गायक और संगीतकार थे। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सारे गामा पा में भी आपको ये देखने को
मिल जाते थे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि संयुक्त राष्ट्र दिवस के द्वारा, ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 1 जून को मनाया जाता है विश्व वर्ल्ड मिल्क डे। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है मिल्क का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है? भारत देश है ना। वर्गीश कुरियन, दुग्ध क्रांति, अमूल डेयरी, है ना। इस साल 1 जून का हमारी थीम थी मिल्क डे की, ये थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। आप देख सकते हैं 1 जून इसकी जो थीम है वो भी, और इस साल की जो फोटो उनके द्वारा जारी की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसको भी तो भूलिएगा मत। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण दिन है आज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, यानी माता पिता का दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। पूछा तो नहीं गया है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए माँ बाप या पेरेंट्स पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों को ही दे देते हैं और इसके लिए कोई चीज पे नहीं करते, आप कुछ उनको पैसे नहीं देते हैं, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है माता पिता को सम्मानित करने के लिए दिवस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, तो कृपया कर अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। आपको याद होगा टबैको डे, वर्ल्ड नो टबैको डे हमने मनाया था 31 मार्च को। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।